एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां एसआईआर के दूसरे चरण में बूथ स्तर पर ताकत झोंकेगी भाजपा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में फिर राजनीतिक दल सक्रिय है। भाजपा बूथ स्तर पर दावे, आपत्तियां और नए नाम जोड़ने पर करेगी फोकस। मतदाता सत्यापन के लिए ब्लॉक स्तर पर वरिष्ठ नेताओं को उतारेगी कांग्रेस। इसके अलावा प्रारूप सूची प्रकाशन के बाद दलों की भूमिका बढ़ी है। भाजपा बूथ स्तर पर फर्जी नामों पर करेगी आपत्ति। कम अंतर वाली सीटों पर भाजपा का विशेष फोकस है। तो खबर आपको बता रहे हैं, एसआईआर के दूसरे चरण में बूथ स्तर पर ताकत झोंकती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आने वाली है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में फिर राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। तो भाजपा बूथ स्तर पर दावे, आपत्तियां और नए नाम को लेकर चर्चा करेगी। मतदाता सत्यापन के लिए ब्लॉक स्तर पर वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस जो है वो उतारने जा रही है। प्रारूप सूची प्रकाशन को लेकर भी चर्चा है और बूथ स्तर पर अब इसको लेकर चर्चा की जाएगी। कम अंतर वाली सीटों पर भाजपा का विशेष फोकस है, यानी कि ऐसी सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी कम अंतर से जीती है विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वहां पर उस तरीके के परिणाम नहीं आए। तो अब पूरे मामले में अलग तरीके से दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी जो है वो उतर रही है। बूथ स्तर पर फर्जी नामों की पर जो है वो आपत्ति भी करेगी। कम अंतर वाली सीटों पर विशेष फोकस देखने को मिलेगा। तो दूसरे चरण में पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। राजनीतिक दल भी इसको लेकर पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। मतदाता सत्यापन के लिए ब्लॉक स्तर पर वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस उतारने जा रही है। इसके अलावा दलों की भूमिका बड़ी है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। भाजपा बूथ स्तर पर फर्जी नामों पर आपत्ति जताएगी। ऐसी सीटें जहां पर कम अंतर से भाजपा जीती है, वो विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है। तो बेहद महत्वपूर्ण होगा अब दूसरा चरण। पहले चरण को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद 41 लाख नाम आपको बता दें पहले से ही कटे हैं, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। और दूसरे चरण से पहले ये पूरी रणनीति जो है वो दोनों पार्टियों ने पूरी तरीके से बना ली है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, कांग्रेस की अपनी रणनीति है। अब दूसरे चरण की एसआईआर प्रक्रिया से पहले इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आ रही है। ब्यूरो प्रमुख अनुराग वाल्वे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की तैयारियां हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। किस तरीके से अब दूसरे चरण की तैयारी में है और विशेष फोकस उन सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी कम वोटों से जीती है, अंतर कम रहा है, डिटेल्स? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, एक महत्वपूर्ण तैयारी बीजेपी अपने हर एंगल से करती है और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी भाजपा की तैयारी है। जो दावे, आपत्तियों के नाम आए हैं उनको जोड़ने के लिए बीजेपी अपने मतदाताओं के पास पूरी तरह जाएगी, उस पर फोकस करेगी, फर्जी नामों को लेकर आपत्ति दर्ज कराएगी और ये पहले से इसके लिए ट्रेनिंग बीजेपी ने की है। तो जो कम अंतर वाली सीटें हैं उस पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है। अगर वो जानती है कि अपना वोट बैंक कहां पर है तो उन मतदाताओं के नाम ना कटे, इसकी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल से मैदान में उतरते नजर आएंगे। जी, तो कुल मिलाकर कल से मैदान में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम जानकारी के लिए।